हेलो स्टूडेंट। आप जनरली इन्वेस्ट करते होंगे स्टॉक मार्केट में। कुछ लोग इन्वेस्ट करते होंगे म्यूचुअल फंड में टू गेट अ पैसिव इनकम। तो आज हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, जो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है टू गेट द पैसिव रिटर्न्स। तो हम बात कर रहे हैं इन्वेस्ट फंड्स के बारे में, जो आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2023 में यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन भी पूछा है, तो उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इनविट ट्रस्ट है क्या, क्या रिकॉग्नाइज है, क्या स्ट्रक्चर है, किस एक्ट के अंदर कंट्रोल होता है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है जो एक म्यूचुअल फंड की तरह ही कंट्रोल करता है। वर्क लाइक एन म्यूचुअल फंड, जिनको डिजाइन किया गया है जहाँ पे स्मॉल पूल ऑफ मनी कुछ एक इन्वेस्टर्स लेके आते हैं, उसमें एक एसेट्स दे के कैश फ्लो को बढ़ाने का काम किया जाता है। स्मॉलर स्मॉलर इन्वेस्टर कुछ एक बड़े अमाउंट में फंड इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट्स बिकम द इनविट फंड। एसेट्स दैट्स गिव द कैश फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक जो कैश फ्लो देता रहे। इसमें से आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली जो कैश फ्लो होता है दैट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन डिविडेंड बैक टू द इन्वेस्टर। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। जो कैश फ्लो है, जो पार्ट ऑफ कैश फ्लो है, वो इन्वेस्टर्स को एज ए डिविडेंड दिया जाता है जिन लोगों ने इस फंड्स को बनाया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इज द आईपीओ के जाने के लिए 10 लाख मिनिमम चाहिए होते फंड का रिक्वायरमेंट कि अगर आप आईपीओ करना है अपने इनविट फंड्स का, तो यू शुड रिक्वायर मिनिमम 10 लाख। एंड इनविट्स सुटेबल होते हैं जिनके पास हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके लिए इनविट बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो यू कैन इन्वेस्ट इन टू द इनविट एज वेल। इनविट में स्पेसिफिकली आप देखोगे तो इनविट्स आर लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज जस्ट लाइक द स्टॉक्स पे की तरह ही वो एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। इनविट कुछ एक इन्वेस्ट लिस्टेड भी है, जैसे आईआरबी इनविट फंड है, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट का इनविट फंड है, दोज आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। दीज आर कंट्रोल्ड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2014 के अंदर इनविट ट्रस्ट फंड को कंट्रोल किया जाता है। तो दिस बिकम इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो यू कैन मार्क इट अ स्टार मार्क। दिस कैन बी आस्क्ड इनटू योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। स्ट्रक्चर क्या होता है इनविट्स का स्पेसिफिकली, यहाँ पे एक ट्रस्टी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं कि प्लेटफॉर्म और परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए दे आर द डिफरेंट ट्रस्टी दैट्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंस्पेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इनविट फंड। कुछ एक स्पॉन्सर्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं कंपनी को टू सेटअप अ इनविट। कुछ एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं जो इंटरेस्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं स्पेसिफिकली एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इनविट्स। एंड प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं जो एग्जीक्यूशन कराते हैं पार्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ इनविट्स की अगर बात करूँ तो ट्रस्टी होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर द पार्ट ऑफ द इनविट फंड्स। इन दिस केस हम बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेसिफिकली दीज आर अपॉइंटेड बाय द इनविट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। REIT मैनेजर आर एसेट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी को एक्विजिशन करना है। मेजर शेयर होल्डर्स ऑफ द इनविट्स है, यूनिट होल्डर्स में बेनिफिशरीज आ जाते हैं, ट्रस्टी में ऑन द बिहाफ ऑफ द यूनिट होल्डर्स दे काम करते हैं। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द इनविट ऑफ द REIT। हम REIT की भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका नीड क्या है, तो अचानक से इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जरूरत क्यों पड़ी है या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जरूरत क्यों पड़ी है। जब आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने 2017 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर वी आर क्रिएटिंग अप्रोक्सीमेटली 24,800 किलोमीटर के रोड्स बना रहे हैं, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट 5,35,000 करोड़ है। दैट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो इन दिस केस में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक ऑप्शंस देने के करने पड़ते हैं, मोनेटाइज कंप्लीट करना पड़ता है, ऑपरेशनल नेशनल हाईवे को एसेट्स बनाने के लिए करना पड़ता है। तो उस टाइम पे देयर इज अ इशू ऑफ द सम फंड्स, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड्स बनाए जाते हैं सो दैट जो हाई वेल्थ इंडिविजुअल्स हैं, HNIs हैं, वो इनमें इन्वेस्ट कर सकें और एज अ डेवलपमेंट वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में वो काम करा सकें। तो इसके लिए इसका बहुत ज़्यादा नीड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना है, तो वी नीड मनी एंड मनी के लिए हमें दीज काइंड ऑफ ट्रस्ट आर रिक्वायर्ड। बेनिफिट्स क्या हैं स्पेसिफिकली, ये आप कुछ टाइम बाद देखें जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा होता, इन दैट केस ओनली द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कैन नॉट वर्क। इन दैट केस वी नीड अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज वेल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट काम करती है, तो दैट्स इकोनॉमी का कंडीशन चेंज होना शुरू हो जाता है। इन दैट केस द फंड रेजिंग बाय द NHAI स्पेंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली प्रोवाइड द फिलिप। ये ओनली मेथड नहीं हो सकता कि आपका सिर्फ गवर्नमेंट से ही कंट्रोल हो जाए, दे नीड द क्राउड इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है।
जहाँ पे इंटरेस्ट का काम हो जाता है। NHAI इनमिट को ऑफर करता है एक्सपेक्टेड टू कम सून इन अ वे टू गवर्नमेंट टैप अल्टरनेटिव सोर्स टू बूस्ट द पब्लिक स्पेंडिंग ऑन द रोड्स। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए दे आर वर्किंग ऑन द इनमिट फंड्स। इनमिट फंड्स स्पेसिफिकली ऑब्लिगेशन क्विकली करते हैं, फुलफिल डेट्स के ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देते हैं कि कितना डेट चाहिए आपको वो दे देते हैं। और बेनिफिट्स करते हैं फेवरेबल टैक्स नॉर्म जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इंक्लूडिंग द एग्जम्पशन ऑन डिविडेंड इनकम एंड नो कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन द इनमिट्स यूज एज फॉर द मोर देन 3 ईयर्स। कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया जाता अगर तीन इनमिट स्पेसिफिकली बेनिफिट्स होल्ड करते हैं, लाइक फेवरेबल टैक्स नॉर्म है, ऑन डिविडेंड इनकम है, नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन इनमिट यूनिट्स आर हेल्ड मोर देन फॉर 3 ईयर्स के लिए उनको हेल्ड किया गया तो कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। सेफ गार्ड्स हैं कि मिनिमम 15% चाहिए। फर्स्ट स्पॉन्सर दैट हैज होल्ड अ मिनिमम 15% ऑफ द इनमिट यूनिट्स विद लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। जो भी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगाया जा रहा है तो उसको 15% स्टेक होल्डर्स को दिया जा रहा है, स्पॉन्सर्स को स्टेक होल्डर दिया जा रहा है पूरा लॉक इन पीरियड के लिए। सेकंड में जो इनविट में 90% ऑफ द कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है उनको, इन्वेस्टर को ही 90% कैश डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि वो यूज कर सके ट्रस्ट फंड में। इनविट को रिक्वायर्ड होता है मिनिमम ऑफ 80% इन द रिवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रा एसेट्स। को आपको जो भी रिक्वायरमेंट है रिवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स में ही आप लगाएंगे ताकि डिविडेंड वापस मिले इन्वेस्टर्स को एंड दे आर मोर मोटिवेटेड टुवर्ड कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में वो पैसा लगा सकें। तो ये सेफ गार्ड्स भी कुछ कुछ दिए गए हैं कि 15% का स्पेसिफिकली लॉक इन पीरियड है होल्डर्स के लिए, 90% कैश फ्लो चाहिए, 80% रिवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रा एसेट्स में ही उसका पैसा लगाया जाता है इनमिट फंड्स का। तो दिस वाज द क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन द 2021 एग्जामिनेशन। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो बोरोवर्स हैं अंडर द इनमिट फंड्स उनको सार्फेसी एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया, दे आर रिकॉग्नाइज अंडर द सार्फेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट में सिक्योरिटी एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट्स ऑफ 2002 के अंडर उनको रिकॉग्नाइज किया गया। रीड द स्टेटमेंट्स। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर इज exempted from tax but the dividend is taxable. No, this is a wrong statement. It is not exempted from the tax. टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया था इनविट के बारे में 2022 में कि दे आर टैक्सेबल। इनविट को रिकॉग्नाइज किया गया एज बोरोवर्स अंडर सिक्योरिटी एक्ट एंड द सरफेसी एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन सी द फर्स्ट इज इनकरेक्ट, so we can find out the not correct statement first, then the answer of this question will be C here. So question number 21 of 2023 answer was C. तो आप मुझे बता सकते हैं REIT ट्रस्ट के बारे में जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इफ यू एनी इन्फॉर्मेशन बाय द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और इनविट के बारे में आपको क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है और यू नो कि इनविट किस एक्ट के अंदर काम करता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं देवेंद्र सैनी इस तरीके के वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।